जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। बहुत सारे भाई बहनों का ये सवाल है मेरे कि यूपी पुलिस में जो नई भर्ती आने वाली है तो वो आखिरकार कब तक आएगी और कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, एज लिमिट क्या रहेगी इस बार। तो ऐसे ही सारे जो भी आप लोगों के सवाल हैं तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दूंगा। तो वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो वैकेंसी अभी आएगी 40,000 की जो घोषणा हुई है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 2024 में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी ये बताया गया है कि यूपी पुलिस में ही अब और 40,000 जवानों की अभी भर्ती की जाएगी। ठीक है, तो कब तक इसका फॉर्म आने वाला है, ठीक है, और क्या प्रोसेस रहेगी इस बार इसमें, और कौन कौन से मतलब पोस्ट के लिए वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है, एज लिमिट वगैरह सारे के सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दूंगा। देखिए, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी 60,244 की जो भर्ती प्रक्रिया अभी सिर्फ अगर सिविल पुलिस की बात की जाए तो 60,244 की जो भर्ती है वो अभी चल रही है। ठीक है, इसमें आपका विज्ञापन निकला था आप लोगों का 2024 की शुरुआत में। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा, एक चीज आप लोगों ने जरूर नोटिस की होगी कि कोई भी जब भी वैकेंसी निकलती है तो उसके एग्जाम के लिए अब ज्यादा समय नहीं मिल पाता है। ठीक है, और मैं एक चीज आप लोगों को और बता दूं कि सिलेक्शन उसी कैंडिडेट का होता है जो अपनी तैयारी वैकेंसी आने से पहले करना शुरू कर देता है। वैकेंसी जब आती है तो उसके बाद समय नहीं मिलता है। वैकेंसी आने के बाद और वैकेंसी आने तक आप लोगों का उससे रिलेटेड जो कोर्स है वो कम से कम 90% कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि जब वैकेंसी आती है तो उसके बाद फिर ज़्यादा समय नहीं मिलता है और कम से कम 1 डेढ़ 2 महीने तो आप लोगों का रिवीजन और प्रैक्टिस में ही चला जाता है। ये बात बिल्कुल हकीकत है। ठीक है, बहुत सारे हमारे भाई बहन होंगे ऐसे जो इस चीज का इंतजार करते हैं कि जब वैकेंसी आएगी तभी हम अप्लाई करेंगे, और वो अपनी जल्दबाजी में फिर मतलब कोर्स वगैरह खरीद लेते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखिए, कोई भी काम हो कभी जल्दबाजी में सफल नहीं हुआ है। खासकर पढ़ाई एक ऐसी चीज है, इस पे आपको अपना 100% देना पड़ता है। और अगर आप लोगों का दिमाग डाइवर्ट है, कहीं भी माइंड डाइवर्ट है, अगर जल्दबाजी में है कोई भी चीज, तो वो यानी कि कवर नहीं हो पाती है, खासकर ये पढ़ाई लिखाई। ये बात बिल्कुल हकीकत है। तो बहुत जल्दी होती है जब मान लो वैकेंसी आई और वैकेंसी के बाद आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों ने तैयारी शुरू की, या तो फिर अच्छा समय मिल जाए, जैसे कि वैकेंसी आई आपको पता होना चाहिए, या फिर नोटिफिकेशन में ये बता दिया जाए कि इसका जो परीक्षा है वो 1 साल बाद होगी। तब तो फिर 1 साल तक आप लोग अच्छे मतलब अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आप खुद ही देख ही लीजिएगा कि ये जो पिछली वैकेंसी है 60,244 की, जब यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म निकले हुए थे तो कितना समय मिला था आप लोगों को? 3 महीने भी सही से नहीं मिल पाए थे। ठीक है, फरवरी में आप लोगों का पेपर शुरू हो गया था। इसके बाद फिर जरूर मान लो जैसे कैंसिल हुआ था पेपर, तब बीच में चुनाव की वजह से समय मिल गया था। एसएससी जीडी का आप लोग देख लीजिएगा, अभी 2 महीने पहले फॉर्म अप्लाई हुए हैं, फरवरी में पेपर है उसका। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी जो बड़ी वैकेंसीज हैं तो उनकी तैयारी क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट तभी शुरू करते हैं जब वैकेंसी वो देख लेते हैं, वैकेंसी आ जाती है, और फिर यानी कि नियत समय में कम दिनों में आप लोग अपनी तैयारी नहीं नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये बात हकीकत है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे कि अभी आप लोगों के कानों में एक चीज चल रही है। ठीक है, और जहां तक वो चीज न्यूज पे भी है और सभी लोग इस चीज को जानते हैं कि यूपी पुलिस में जो है वो अभी 40,000 प्लस वैकेंसी जो है वो देखने को बिल्कुल मिल सकती है। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि वैकेंसी भले ही 2 महीने 3 महीने 4 महीने कभी भी आए, लेकिन उससे पहले हमको तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे, लगभग 2 महीने पहले से ही ये सुर्खियों में है, 2 क्या 3 महीने पहले से ही सुर्खियों में है कि ये जो है वैकेंसी वो देखने को मिल सकती है। पहले तो 2024 में ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि आप लोगों की दिसंबर तक आ जाएगी, लेकिन अब 2025 जैसी शुरुआत हुई है तो अब ये वैकेंसी आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आपको अपनी तैयारी जो है वो अभी से शुरू जरूर कर देनी चाहिए। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार ये जो वैकेंसी आएगी 40,000 में तो कौन कौन सी इसमें पोस्ट रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो इसमें ये जो वैकेंसी है वो कांस्टेबल एज अ कांस्टेबल ही निकलेगी। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि सिविल पुलिस की वैकेंसी इस बार आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी।
ये बिल्कुल आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि सिविल पुलिस की जो है वो वैकेंसी ऑलरेडी 60,244 की चल रही है, और एक बड़ी संख्या में ये सिविल पुलिस में जो कैंडिडेट हैं वो भर्ती हो जाएंगे। ठीक है, ये जो वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, सबसे ज्यादा अगर पोस्ट इसमें देखी जाए तो वो होगी आप लोगों के पीएससी की। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और ये बताया भी गया था कि जो भी यूपी पुलिस में वैकेंसी निकलेगी उसमें 20% जो है वो महिलाओं की सीट आरक्षित होगी। ठीक है, इससे पहले क्या है कि पीएससी में महिलाओं के लिए बटालियन नहीं होती थी, लेकिन इस बार जो वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसमें 20% जो रिजर्व कैटेगरी की रहेंगी वो महिलाओं के लिए होगा। ठीक है, यानी कि 20% भर्ती जो है वो महिलाओं के लिए देखने को मिल सकती है। अब कितने पद हो सकते हैं इसमें? देखिए, सबसे पहले अभी 1 साल पहले जब विज्ञापन निकला, मतलब सॉरी विज्ञापन नहीं, मतलब जब न्यूज़ में आया था, तो इसमें 13,000 प्लस वैकेंसी पीएससी में देखने को मतलब बताई गई थी कि 13,000 वैकेंसी जो है वो अभी पीएससी में निकलने वाली है। लेकिन अभी की अगर बात की जाए रिसेंटली की, तो कम से कम मैं अब अगर आप लोगों को बताऊं तो वैकेंसी रहने वाली है 20,000 प्लस पूरी। ठीक है, 20,000 प्लस पद टोटल पीएससी में अकेली, मतलब सिर्फ पीएससी में आएंगे आप लोगों के। ठीक है, उसमें भी 20% जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ठीक, दूसरी वैकेंसी क्या कौन सी रहेगी देखने को? दूसरी वैकेंसी रहेगी जेल वार्डन की। ठीक है, जिसमें लगभग आप लोगों के 2300 पद देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तीसरी वैकेंसी रहेगी आप लोगों की फायरमैन की, जिसमें लगभग आप लोगों के 1,500 पद प्लस देखने को आप लोगों को मिल सकते हैं। चौथी वैकेंसी रहेगी इसमें यूपीएसएसएफ, जिसमें लगभग 1,000 प्लस पद देखने को आप लोगों को मिल सकते हैं। ठीक है, ये तो है मतलब एज अ कांस्टेबल, यानी कि जो कांस्टेबल के लिए भर्ती निकलेंगी, तो उसमें सिविल पुलिस को छोड़ के बाकी जो भी वैकेंसी है वो ये आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। अब ये नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कैलेंडर कब तक जारी होगा, एज लिमिट? देखिए, एज लिमिट की अगर बात की जाए तो अभी आप लोगों ने देखा कि जो यूपी पुलिस 8,244 का जो ऑनलाइन आवेदन जो हुए थे वो दिसंबर से शुरू होके 19 जनवरी उसकी लास्ट डेट थी। ठीक है, तो उसमें क्या था, शुरुआत में 18 से 22 साल ही एज उसमें मांगी गई थी, और लेकिन इसके बाद आप लोगों ने यानी कि अभ्यर्थियों ने मांग उठाई थी, क्योंकि बहुत समय बाद ये वैकेंसी देखने को मिली थी। ठीक है, तो जो कोविड का समय था उसमें कोई वैकेंसी भी नहीं आई थी उस दौरान, तो 3 साल का क्या है भर्ती बोर्ड ने उसमें एज रिलैक्सेशन आप लोगों को दिया था। ठीक है, तो अब काफी समय बाद आप लोगों को ये जो 40,000 वैकेंसी है वो पीएससी वगैरह, यूपीएसएसएफ और जेल वार्डर और फायरमैन, इन सब में देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल ये कंफर्म है, और 100% मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि इसमें भी एज जो है वो रिलैक्सेशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी होती हैं, जैसे खासकर रेलवे में अगर आप लोग देखें तो उसमें क्या है कि जो नोटिफिकेशन होता है उसमें नीचे लिखा होता है, एक लाइन लिखी होती है कि एज जो है वो ऑलरेडी इतने साल आप लोगों का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से। ठीक है, तो वो उन लोगों ने अपना शेड्यूल मतलब क्लियर कर लिया है, जैसे कि रेलवे में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ये एज रिलैक्सेशन के लिए। आगे बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों का कब तक आ सकता है। चलिए इस पे बात करते हैं। तो मैं आप लोगों को क्लियर करूं सबसे पहले तो, कि जब तक ये वैकेंसी आप लोगों की 60,244 जो चल रही है ये पूर्ण नहीं हो जाएगी, तब तक आप लोगों को इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि ये जो वैकेंसी आपने बताई है, जो पद बताए हैं, तो उसको अगर जोड़ें तो ये 40,000 तो पहुंच ही नहीं रहे हैं। सही बात है। देखिए, इसमें यूपीएसआई की भी वैकेंसी इंक्लूड रहेगी। ठीक है, लगभग जो 8,000 प्लस जो पद आने वाले हैं वो यूपीएसआई के भी इसमें देखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो ये नोटिफिकेशन जो है यूपीएसआई का अलग से आएगा। ठीक है, ये जो वैकेंसी आएगी इनके नोटिफिकेशन भी आप लोगों को अलग अलग ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, पीएससी का आपको अलग देखने को मिल सकता है, यूपीएसएसएफ का अलग देखने को मिल सकता है, जेल वार्डर और फायरमैन के सबके जो है नोटिफिकेशन वो अलग देखने को मिल सकते हैं, या फिर जेल वार्डर, फायरमैन, यूपीएसएसएफ, इनका नोटिफिकेशन जो है आपको एक साथ भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, सब में 20% महिलाएं रिजर्व रहेंगी, चाहे वो यूपीएसएसएफ हो, चाहे जेल वार्डन हो, चाहे कुछ हो, और चाहे पीएससी हो। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को जब तक ये वैकेंसी पूरी नहीं हो जाएगी 60,244 की, तो इसके बाद ही आप लोगों को देखने को मिल सकता है, लेकिन उससे पहले यूपीएसआई का नोटिफिकेशन जरूर देखने को
मिल सकता है, ठीक है। तो अब ये 60,244 की जो भर्ती प्रक्रिया है, अभी देखो इसमें समय लगेगा, अभी 1 महीने लगभग दौड़ चलेगी, पूरा मार्च से दौड़ चलनी है। इसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा और इसके बाद फिर 60,244 जो कैंडिडेट मतलब फाइनल मेरिट के बाद जो बचेंगे उनका मेडिकल चलेगा, तब कहीं जाके इनको जिले अलॉट किए जाएंगे ट्रेनिंग के लिए इनको, और फाइनल रिजल्ट यानी कि फाइनल मेरिट जो होती है वो किया जाएगा। तो लगभग यही समझ लीजिएगा आप लोग कि अप्रैल लास्ट या मई तक ये जो भर्ती है वो कंप्लीट हो जाएगी, और तभी तक आप लोगों को ये जो नई वैकेंसी है इनका नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये जो जानकारी है, अब आप लोग कहेंगे कि ये मतलब अगर आपको पता नहीं है कैसे क्या है, तो देखिए ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, जानकारी नहीं है, ये सभी न्यूज में सुर्खियों में चलता रहता है, ठीक है। और पता भी लगता रहता है एक दूसरे से कि कौन सी वैकेंसी कब कैसी क्या चल रही है और कैसी क्या आने वाली है, ठीक है। बाकी देखो मेरा काम रहता है आप लोगों को एक मोटिवेशन देना और बताना अपनी वीडियो के माध्यम से कि हाँ ये वैकेंसी अब आप लोगों की आएंगी और इन पर आप लोगों को कमांड कर लेनी चाहिए, ठीक है। बाकी देखो करना आप लोगों के हाथ में है कि अगर आप वेट करेंगे 6 महीने का, तो 6 महीने बिल्कुल बैठ के वेट कर सकते हैं, जब वैकेंसी आए तब तैयारी करेंगे, ठीक है। या फिर आप लोग 6 महीने पहले अपनी तैयारी शुरू कर चुके होंगे, वो आपके हाथ में है। चलिए मिलते हैं आज की जानकारी, आज की वीडियो के माध्यम से जो जानकारी है वो यहीं तक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और ये वीडियो आप लोग अपने सभी तैयारी करने वाले जो भी साथी हैं उन तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी आप लोग जानते हैं कि मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक सही जानकारी और सही दिशा निर्देश मिलता रहता है समय समय पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप लोग ख्याल रखना, अपनी तैयारी बढ़िया से करते रहना। जय हिंद।